Good morning, students. Today we are in the continuation of nomenclature of organic compound. We have lecture number 6. It is in part 5. तो basically हमने इस पूरे portion में हमने nomenclature की बात ही की है, and it is very important also. So in part 5 we are on nomenclature of organic compound. It is most important part, because in this part we are going to discuss the nomenclature of organic compound having functional group. Organic compounds having functional group we are going to discuss in this part. What are functional groups? The first question is this. So as I already mentioned initially, that functional groups are the groups or heteroatoms, we can say, those control the chemical nature of the compound. They are actually responsible for the various chemical nature of the compound. Otherwise most of the carbon compound or most of the organic compounds always have a long carbon chain. सब में long carbon chain तो होती है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसके अलावा एक ऐसा पार्ट होता है जो कि अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग कार्बन चेन कंट्रोल और डिसाइड और डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रूल्स ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई खास फर्क, जो रूल्स हमने पढ़े हुए हैं वही रहेंगे ना. selection of longest carbon chain, numbering, naming of substituents and naming of parent carbon chain. बट थोड़ी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं. लाइक फंक्शनल ग्रुप प्रेफर्ड ओवर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड अदर सब्सटीट्यूएंट. हमने अभी जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग की थी तो हमने देखा था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ सब्सटीट्यूएंट्स लाइक हैलोजन्स, नाइट्रोजन्स और एल्काइल सब्सटीट्यूएंट से ज़्यादा प्रेफर किए जाते थे. अब फंक्शनल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फंक्शनल ग्रुप ओनली. एक्चुअली मैं मेन उन्हीं फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहाँ बात करूंगा जिन्हें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, यानी एक्चुअली वी कैन से प्रेफरेंस दी जाती है. अदरवाइज कुछ फंक्शनल ग्रुप या हेटेरोएटम्स लाइक NO2 या कुछ और चीज़ें भी होती हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा. हैलोजन्स, है ना, इनको कोई प्रेफरेंस नहीं होती. दे आर नॉट प्रेफर्ड इवन, है ना, कभी इन्हें प्रेफर्ड ही नहीं किया जाता. ओके, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेफर्ड ओवर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अदर सब्सटीट्यूएंट. तो पहली बात तो ये होगी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अदर सब्सटीट्यूएंट से प्रेफर किया जाता. सेकेंड इज सेकेंडरी सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ई ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. बिफोर इट आपको शायद याद होगा कि हमने सेकेंडरी सफिक्स की बात नहीं की है, लेकिन अब यहाँ सेकेंडरी सफिक्स की बात भी शुरू हो जाती है. इसमें अपन सेकेंडरी सफिक्स की बात भी स्टार्ट कर देते हैं. और सेकेंडरी सफिक्स जब भी यूज होता है, जो प्राइमरी सफिक्स में ई होता है उसको चेंज करके उसकी जगह पर सेकेंडरी सफिक्स आता है. ये हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, अगर आप सभी को याद हो तो. हमने पहले भी जब नॉमेनक्लेचर वी हैड स्टार्टेड वहाँ पर भी हमने डिफरेंट पार्ट जब ऑर्गेनिक IUPAC नेम के देखे थे तो वहाँ पर भी हमने इस बारे में बात किया था. तो उसमें सेकेंडरी सफिक्स जो है वो यूज़ किया गया था. तो यही कुछ चेंजेस होते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स में ई की जगह जो है वो सेकेंडरी सफिक्स आ जाता है. सेकेंड इज फंक्शनल ग्रुप प्रेफर्ड ओवर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और अदर सब्सटीट्यूएंट, राइट. अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो ये मल्टी फंक्शनल ग्रुप के लिए नेमिंग की पॉइंट आ जाता है. तो उसमें केवल इतना चेंज होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, प्रेफरेंस, हर एक फंक्शनल ग्रुप की अपनी एक प्रेफरेंस होती है, ठीक है, और उसी ऑर्डर में उन्हें अरेंज किया जाता है. तो जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है वो मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर लिया जाता है और उसी का सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है. और बाकी जो अदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको एज हम क्या मान लेते हैं, सब्सटीट्यूएंट्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम उन्हें कंसीडर करते हैं और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप उन्हें कंसीडर किया जाता है ना.
तो ये हमें थोड़ी सी बात याद रखनी है। अगर आपको ये इशू नहीं, पहला जो लेक्चर था नॉमेनक्लेचर में, वहाँ पे मैंने बताया था सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले आता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स जो कि आपने अभी साइक्लिक कंपाउंड्स में देखा, साइक्लो बाईसाइक्लो, फिर रूट वर्ड आता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आता है और फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। तो उसको हमें ध्यान रखना है। जो बहुत अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिन्हें प्रेफर किया जाता है, हेयर दे आर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होती है। वैसे उसका प्रीफिक्स भी होता है, उसे कार्बोक्सी कहते हैं। अगर कभी प्रीफिक्स में उसे यूज करने की जरूरत हो, ज्यादातर उसे सफिक्स में ही यूज करते हैं। और सफिक्स में नॉर्मली उसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है वो एक स्पेशल कंडीशन के लिए है। अगर ये रिंग के ऊपर लगे हुए हैं तो ब्रैकेट में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये किसके ऊपर लगे हुए, रिंग के ऊपर लगे हुए हैं। किसके ऊपर लगे हुए हैं, रिंग के ऊपर लगे हुए हैं, राइट। तो ब्रैकेट में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आई जस्ट फॉरगॉट, एक और यहाँ पर आना चाहिए था, तो मैं इसके बाद ही इसे लिख देता हूँ, साइनाइड, है ना, साइनाइड। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ साइनाइड, इसका साइन जो होता है दैट इज C, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि इस कंडीशन में हम बेहतर लगा नहीं सकते, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर N लिख देते हैं, साइनाइड होता है। ठीक है, प्रीफिक्स में इसे ज़्यादातर साइनो, C साइनाइड एक्चुअली दिस A, तो प्रीफिक्स में इसे CYANO यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए सफिक्स में क्या यूज किया जाएगा, तो सफिक्स में इसे जनरली नाइट्राइल लिखा जाता है, नाइट्राइल, और ब्रैकेट में आइसोनाइट्राइल आता है, आइसोनाइट्राइल। ब्रैकेट में हम कहें कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं। ब्रैकेट में क्या यूज करते हैं, मतलब जो ब्रैकेट वाली जो कंडीशन है वो तब ज़्यादातर यूज होते हैं, कुछ मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पोर्शन में, कुछ कंडीशन हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पोर्शन में तब ज़्यादा यूज होते हैं जब ये ना रिंग के ऊपर लगे होते हैं। रिंग के ऊपर CHO लगा है तो उसे कार्बल्डिहाइड कहेंगे, बाकी तो रिंग जो है वो एज इट इज होगी। तो रिंग के ऊपर जब लगेंगे तब का यूज होगा। इसी तरह से एक और इसमें होता है दैट इज आइसोसाइनाइड, और यहाँ होना चाहिए क्योंकि प्रेफरेंस उनकी यही होती है, इसीलिए मुझे ये बताना जरूरी है, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड की अगर हम बात करते हैं तो आइसोसाइनाइड में जो है वो आइसोसाइनाइड में इसका जो सिंबल होता है C और N और उसके बाद C, जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर उन्हें मेंशन करना चाहें तो दैट इज आइसोसाइनो, आइसोसाइनो है ना, CYAN, आइसोसाइनो। ये व्हाई इट इज रॉन्ग, आई डोंट नो, नहीं सियानो भी है, ओके साइन, ओके, सो आइसोसाइनो। ठीक है, और सफिक्स की बात करते हैं तो इसका जो सफिक्स आता है दैट शुड बी, तो इसका जो सफिक्स आता है वो सफिक्स जो होता है वो आइसोसाइनाइड ही होता है, आइसोसाइनाइड। वैसे कई बार इसे कार्बिल अमाइन भी यूज किया जाता है, कार्बिल अमाइन इसे नाम भी दिया जाता है ना। तो इस तरीके से तीन जो है या 2 जो मैंने ऐड किए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और उनके लिए ही हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन्हें याद रख सकते हैं। कुछ जो 1-2 और मैंने चेंज किए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और नेमिंग में उसी तरह, जैसे इथेनामाइड हो गया तो इथेन नाइट्राइल, अगर CH3CN है दैट वुड बी इथेन नाइट्राइल। तो मैं नेमिंग आपको बताऊंगा। तो ये इनके प्रेफरेंस ऑर्डर है। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होती है, फिर एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड इन्हें कहते हैं, और इन्हें प्रेफरेंस में कभी यूज नहीं किया जाता। मैं जनरल नॉमेनक्लेचर में इनके बारे में ज़्यादा बेहतर बताऊंगा। ईस्टर COO ग्रुप होता है, प्रीफिक्स में एल्कोक्सी कार्बोनिल ऑक्सी एल्कनोइल हम लिखते हैं। एल्क मतलब रूट वर्ड होता है
है ना। एन ये जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। एल्कोक्सी मतलब रूट वर्ड, एल के मतलब रूट वर्ड होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे एल्काइल, तो एल्काइल वाई तो सफिक्स होता है, एल्क जो होता है रूट वर्ड होता है, राइट। फिर यहाँ O8 जो है ये इसका सफिक्स होता है, और कार्बोक्सिलेट अगर रिंग के ऊपर CO लगा तो उसके लिए यूज होता है। फिर एसिड हेलाइड्स के लिए देखें तो हेलोफॉर्मिल या हेलो कार्बोनिल, हेलो क्लोरीन के लिए और कार्बन लगा प्रीफिक्स यूज करना है। सफिक्स यूज करना तो ऑयल हेलाइड या कार्बोनिल हेलाइड यूज करते हैं। इसी तरह से अमाइड्स के लिए कार्ब अमोइल यूज करते हैं अगर प्रीफिक्स में यूज करना है। अगर इससे ज्यादा मल्टी फंक्शनल ग्रुप के कंडीशन में प्रीफिक्स यूज होते हैं। एंड अमाइड और कार्ब अमाइड जो यूज होता है। बाकी नाइट्राइल और आइसोसाइनाइड के बारे में आपको बता चुका हूं, कई बार ऐसे आइसोनाइट्राइल भी यूज करते हैं। एल्डिहाइड ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा। CHO ग्रुप इट इज, और स्ट्रक्चर इनका बेहतर मैं आपको जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें बता पाएंगे। ऑक्सो भी यूज करते हैं, फॉर्मिल भी यूज करते हैं। कहाँ कैसा होता है ये मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा। और अल जो है वो इसका सफिक्स होता है, और रंग के ऊपर अगर होता है तो कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं। कीटोन्स की बात अगर करते हैं तो दैट इज CO, इसके लिए भी ऑक्सो होता है, इसके लिए भी ऑक्सो। तो फर्क केवल यह होता है कि CHO एल्डिहाइड जो है टर्मिनल्स एंड्स पर मिलता है, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन जो है वो नॉन टर्मिनल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े आसानी से गैस हो जाता है। ओन इज द सफिक्स फॉर कीटोन, राइट। एल्कोहल्स की बात अगर हम करते हैं तो एल्कोहल्स में OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सी इज प्रीफिक्स एंड ऑल इज सफिक्स। एंड अमाइंस में NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो इज अ प्रीफिक्स एंड अमाइन इज अ सफिक्स। तो इस तरीके से हम सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इन्हें बेहतर तरीके से बता पाते हैं और इसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं एक इंडिविजुअली, हम यहाँ से एक एक करके बात करेंगे इनके बारे में और उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कशन किया जाएगा, ओके। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक दो एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे, और फिर कुछ एग्जाम्पल कॉमन भी हम बात करेंगे। सो एज लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम एल्कोहल। सबसे पहले मैं एल्कोहल्स की बात करता हूं। एल्कोहल्स में देखें तो एज वी नो द रूट वर्ड, पहले रूट वर्ड होगा, इससे पहले के तो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जनरली। रूट वर्ड के बाद एन, इन, आइन जो भी है, इन या आइन जो भी हम लेते हैं, और प्लस इसमें से फिर ई हटाकर, है ना, सब में से क्या हटाएंगे, ई हटाकर, और यहाँ ऑल लगा। बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑल हैं तब क्या करेंगे? अगर एक से ज्यादा ऑल होते हैं तो इन दैट केस, एक से ज्यादा अगर ऑल होते हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऑल होते हैं तो डाई ऑल यूज होता है ना। और जब देखिए हमेशा याद रखिएगा IUPAC नेम में जब हम सफिक्सेस लिखते हैं तो दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए। तो डाई ऑल जब लिखेंगे तो D और यहाँ N एक साथ नहीं आएगा, तो फिर E यूज हो जाता है, उसे हटाया नहीं जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मेरे पास लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH2OH, राइट। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा ब्यूटेन। ब्यूट इज अ रूट वर्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन, और E को हटाकर हम लिखेंगे क्या, ऑल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी हमने नेमिंग की हुई है, और उसी तरह की कोई अलग रूल नहीं है, सारे नेम वही हैं, CH3 CH3 CH2 CHOH CH3। तो नंबरिंग हमें वैसे करनी है, बस जो मेन फर्क होता है वो होता है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो मिनिमम होनी चाहिए। वी शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5। So in that case that would be 4 methyl pentane और pentane, और E को हटाकर 2 ऑल। देख पा रहे, 4 methyl pentane 2 ऑल। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप को हमने यूज किया, और उसके हिसाब से अब अगर डबल बॉन्ड भी होता तो भी फंक्शनल ग्रुप को ही प्रेफरेंस दी जाने वाली थी, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड भी आपके पास होता, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CHOH और यहाँ CH3 है, तो हम इसका नाम क्या लिखते, पेंट। फिर यहाँ से नंबरिंग होती 1 2 3 4 5, जब OH को प्रेफरेंस देनी तो पेंट 3
इन, पेंट 3 इन और फिर टू ऑल। तो पेंट 3 इन टू ऑल, जैसे डबल बॉन्ड में दो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते थे तो उनके लिए अपन ऐसे यूज करते हैं ना, तो वैसे पेंट 3 इन टू ऑल, ई हटाकर ऑल का यूज किया जाता है। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। सो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं किसके लिए, एल्कोहल्स के लिए। एल्कोहल्स के बाद अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करें तो एल्डिहाइड में अगर हम एल्कोहल्स के बाद एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड में क्या होता है, सबसे पहले रूट वर्ड के बाद जो है वो प्राइमरी सफिक्स होगा और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स होगा, राइट। तो रूट वर्ड जो हो जाएगा, जो भी आपका रहता है प्राइमरी सफिक्स, तो आपका एन, इन, आयन होगा और ई हटाकर सेकेंडरी सफिक्स आल यूज करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे एग्जांपल CH3 CH2 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 CHO, तो क्या नाम इसको दिया जाएगा, ये देखिए कितना सारा जो है वो गड़बड़ हो गया है, तो क्या नाम दिया जाएगा भाई इसको, तो इसको हम नाम देंगे दैट इज CHO ऑल्सो। सो 1 2 3 4 5 CHO का कार्बन भी काउंट होगा। CHO का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड O और H ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जनरली इस तरीके से लिखा होता है, तो 1 2 3 4 5। सो पेंटेन, पेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन और ई हटाकर आल, पेंटेनॉल, इस तरीके से इसका नेमिंग किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ हमने CH और यहाँ CH3 ऐड कर दिया और यहाँ हमने CH2 और C डबल बॉन्ड OH ले लिया। सो वी कैन स्टार्ट नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप, इट इज प्रेफर्ड ओवर डबल बॉन्ड, ओके। सो 1 2 3 4 5 6, सो इट वुड बी 3 मिथाइल और क्या हो जाएगा हेक्स, फिर 4 इन, हेक्स 4 इन और फिर लास्ट में आल, 1 आल। आप चाहें तो 1 नाई भी लिखें तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट ओके ना। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए CH3 CH, यहाँ पर हमने मान लीजिए कोई सा रिंग ले ली सब्स्टिट्यूएंट में CH और यहाँ पर जो है वो CH3 और यहाँ पर हमने CHO ले लिया, तो व्हाट वुड बी द नेम, 1 2 3 4, सो इट इज प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल और इट इज मिथाइल। रूट वर्ड के अल्फाबेट को चेक करते हैं, तो M पहले आएगा तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, तो 2 मिथाइल 3 साइक्लोप्रोपाइल और क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूट और फिर एन और फिर फर्स्ट कार्बन पर वो है तो ब्यूटेनॉल या सिंपल ब्यूटेन 1 आल या ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये तरीके होते हैं जो इनके सफिक्सेस को हम यूज कर पाते हैं, राइट। चलिए, तो ये तो आपके लिए किसका हो गया, एल्डिहाइड का हो गया। आगे बढ़ते हैं, कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, 2 एल्काइल ग्रुप दोनों जुड़े होते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि होमोलोगस सीरीज मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप, एक ही तरीके से फंक्शनल ग्रुप, एक ही नेचर फंक्शनल ग्रुप और कार्बन नंबर CH2 बढ़ते जाए तो एक सीरीज बन जाती है, उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये इसकी जो सीरीज है वो थर्ड कार्बन, जनरली अगर एल्केन में देखें तो मीथेन से शुरू होती है ना, लेकिन इसकी जो सीरीज है वो थर्ड कार्बन से शुरू होती है, क्योंकि थर्ड कार्बन से कम का ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन और सफिक्स कीटोन का प्रोपेनोन हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3, तो कंपाउंड का नाम के नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7, so the 6 methyl name of the compound is
6 मिथाइल एंड देन 6 मिथाइल के बाद क्या होगा, देन 6 मिथाइल, देन हेप्ट एंड 4 इन, और थर्ड पर देखिए कीटोन है 3 ओन। जनरली यहाँ पर प्रोपेन 2 ओन, लेकिन प्रोपेन अगर ओन लिखा है तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन 2 मिनिमम होगी, बाय डिफॉल्ट 2 ही मानी जाती है अगर कुछ लिखा नहीं है तो, क्योंकि वो सेकंड पर ही हो सकता है, मिनिमम पोजीशन जो हो सकती है उसकी सेकंड ही हो सकती है ना, 1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 1 पे आएगा तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर C डबल बॉन्ड OL लगाया तो साथ में H लगाना पड़ेगा, यस और नो, तो 1 पे वो कभी हो नहीं सकता है ना, तो इसीलिए उसके लिए ये यूज करते हैं, तो ओन सफिक्स यूज करते हैं। कैसे ओन सफिक्स यूज किया, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर, है ना, तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक CH3, C डबल बॉन्ड O, CH, CH3, CH2, CH3, तो नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, so it will be 3 methyl pentane, पेंट फिर एन और सेकंड पर है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, पेंटेनोन। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम नेमिंग उनकी कर सकते हैं। इट इज अबाउट नेमिंग ऑफ कीटोन्स, राइट। नाउ लेट वी सी द नेमिंग ऑफ, आ जाते हैं कीटोन्स के बाद क्या है हमारा, साइनाइड। जैसे हमने कहा C ट्रिपल बॉन्ड N, तो साइनाइड के लिए इसे कहते हैं साइनाइड ग्रुप, इसे साइनाइड कहते हैं। सफिक्स में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड इज द कंपाउंड, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3, सो इट विल बी प्रोपाइल या प्रोपेन और फिर नाइट्राइल। अब देखिए दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएंगे तो फिर E नहीं हटाते, तो प्रोपेन नाइट्राइल हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। CH3, CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4, नीचे भी 4, एक जैसी कंडीशन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, या नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। द फर्स्ट इज 3 मिथाइल ब्यूटेन, और E हटाकर फिर नाइट्राइल। समझ में आ रही बात, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, इस तरीके से इसका IUPAC नेम दिया जा सकता है, यस और नो। तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। तो प्रोपेन नाइट्राइल है ना, ओके। नाउ देन आइसोसाइनाइड के लिए ज्यादा इश्यू नहीं होता, एंड ट्रिपल बॉन्ड C होता है और कार्बन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसके लिए जैसे CH3 CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसे हम जनरली लिख देते हैं 1 2 3, तो इसे लिखते हैं प्रोपेन आइसोसाइनाइड, है ना, प्रोपेन आइसोसाइनाइड। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग कर दी जाती है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का इशू नहीं होता है। प्रोपेन कार्बल अमाइन भी लिख दिया जाता है, राइट। तो ये आइसोसाइनाइड्स के लिए हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे अमाइंस के लिए, अपन नेमिंग की बात कर लेते हैं ना। अमाइंस के लिए अमाइंस की नेमिंग देख लेते हैं जल्दी से। तो अमाइंस की नेमिंग में क्या होगा भाई, तो अमाइंस की जब हम बात करते हैं तो अमाइंस 3 तरीके के होते हैं। जब द 1 is हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड एन एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप होगा तो इसे कहते हैं प्राइमरी अमाइन। If 1 hydrogen is there and 2 alkyl is there, तो इसे कहते हैं secondary amine. And if all the alkyl group around nitrogen, that compound would be, they might be different, है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक जैसे ही हो, ये different भी हो सकते हैं ना, R डबल डैश R ट्रिपल डैश अलग अलग हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं ना, तो ये टर्सरी अमाइन कहलाते हैं। वैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल्स में भी क्राइटेरिया यूज किया जाता है। लाइक अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इफ OH इज बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन, यहाँ लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इफ OH इज बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन दैट वुड बी प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर प्राइमरी अमाइंस की बात करें तो ओनली वन कार्बन इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन दैट वुड बी प्राइमरी। तो प्राइमरी एक जैसे ही लिखते हैं, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, इफ OH इज बॉन्डेड विद सेकेंडरी कार्बन तो दैट विड बी सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर हम अमाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अमाइंस में क्या होता है, इफ नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद 2 अल्काइल ग्रुप दैट वुड बी, या 2 कार्बन दैट वुड बी सेकेंडरी अमाइन। लेकिन यहाँ और यहाँ में डिफरेंस होता है। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, इफ कार्बन इज बॉन्डेड विद, इफ OH इज बॉन्डेड विद सेकेंडरी कार्बन। सिमिलरली इन टर्सरी अल्कोहल में इफ OH इज बॉन्डेड विद टर्सरी कार्बन दैट वुड बी टर्सरी अल्कोहल। बट अगर आप देखें तो अमाइंस के केस में इफ 3 कार्बन इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन दैट वुड बी टर्सरी अमाइन, राइट। तो इस चीज को अच्छे से आप याद रख सकते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। नेमिंग की बात करें तो जैसे अगर हम प्राइमरी अमाइन की नेमिंग कर रहे हैं तब तो ज़्यादा कुछ खास इशू है ही नहीं। CH2NH2 तो हम इसे क्या नाम दे सकते हैं, 1 2 3, नाइट्रोजन की तो नंबरिंग होती नहीं है तो हम कहेंगे प्रोपेन अमाइन, ठीक है। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH2 तो क्या नाम दे देंगे हम, ये नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 4 मिथाइल और क्या हो जाएगा 4 मिथाइल और पेंट, फिर क्या आ जाएगा 2 ईन, पेंट 2 ईन और 1 पर NH2 है तो ईन अमाइन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। ऐसे ही CH3 CH NH2 CH3 CH NH2 CH CH3 CH2 CH3 तो ऐसी कंडीशन में क्या नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3 methyl पेंटेन और फिर यहाँ पर 2 अमाइन हो जाएगा बिकॉज द अमाइन ग्रुप इज बॉन्डेड ऑन सेकेंड कार्बन, तो यहाँ पर 2 अमाइन हो जाएगा, है ना। तो वो अलग अलग हो सकता है, अगर 1 पर है तो वहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 2 पर है तो मेंशन कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अगर हम सेकेंडरी अमाइन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करिएगा कि सेकेंडरी अमाइन की नेमिंग में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड हमारे पास है, मैं सिंपल लिख देता हूँ NH और फिर यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ, तो इस कंडीशन में अब देखिए अगर CH3 इस कार्बन चेन में कहीं जुड़ा होता तो आप CH3 लिख देते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन CH3 नाइट्रोजन के साथ एडेड है और उस कंडीशन में आप उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 तो उसकी पोजीशन बताने के लिए N यूज करते हैं, तो आप लिखते हैं N मिथाइल बिकॉज N मिथाइल मीन्स मिथाइल ग्रुप इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, तो N मिथाइल ब्यूटेन अमाइन, N मिथाइल ब्यूटेन अमाइन हो जाएगा। ये समझ में आया ये चीज, N मिथाइल ब्यूटेन अमाइन ये हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़े थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं सेकेंडरी अमाइंस के लिए ही, लाइक CH3 CH CH3 CH2 CH NH और CH3 तो फिर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 इन दैट केस दिस विल बी, तो पहले N और फिर 3 और फिर इसे क्या लिख सकते हैं, so N पर एक CH3 जुड़ा है तो N3 डाइमिथाइल, बस केवल आपको N पर जुड़ा हुआ ये मेंशन करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज हियर, N3 डाइमिथाइल एंड क्या हो गया ब्यूटेन अमाइन, दैट्स इट, राइट। नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर टर्सरी होगा तो क्या करेंगे, तो टर्सरी में NN हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएंगे, लाइक CH3 CH2 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 N, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ भी CH3 या जो भी हो, तो उसको मेंशन करने के लिए क्या करेंगे भाई, सो दिस वुड बी नंबरिंग अगेन डन फ्रॉम हियर 1 2 3 4 एंड दिस इज N 2 है ना, तो N जैसे हमेशा होता है सब कुछ वैसे ही, बस N इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो N डाइमिथाइल ब्यूटेन अमाइन।
आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ, राइट। द नेक्स्ट इज, अगर इसी में अपन थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर दें, लाइक CH3 और हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर NH जुड़ा हुआ है और यहाँ उसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ इसके साथ C2H5 जुड़ा है, अलग अलग हो गए। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में क्या हो जाएगा, विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, 1 2 कार्बन चेन तो हमारी यही हो जाएगी, ठीक है। एंड देन नाउ N पर भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, क्या जुड़ा है, तो अपन क्या लिखेंगे इसे N5, और ये 5 पहले लिख सकते हैं, वो अल्फाबेटिकली हो जाता है, 5N डाइमेथाइल, 5N डाइमेथाइल, देन 5N डाइमेथाइल, देन N इथाइल, इथाइल पहले आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा N इथाइल, 5N डाइमेथाइल, और फिर क्या हो गया हेक्सेन अमाइन, हेक्सेन अमाइन। तो इस तरीके से नेमिंग की जाती है। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, सो ऑब्वियसली जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनसे उसके ही डेरिवेटिव होते हैं, चाहे वो एसिड हैलाइड्स हो, अगर आप देखें तो सब उसी तरीके से बने होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COH, तो OH को हटाकर OCO ग्रुप ऐड कर दिया, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। और एक और OH हटा दिया और O और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, दैट इज ईस्टर। OH को हटाकर Cl लगा दिया, दैट इज एसिड हैलाइड। OH को हटाकर NH2 लगा दिया, दैट इज अमाइड। तो ये सब एसिड के डेरिवेटिव ही कहलाते हैं, और उनकी नेमिंग और मल्टी फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मल्टी फंक्शनल होते हैं, उनकी नेमिंग के लिए एक और वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, जिसमें ये नॉमेनक्लेचर, और फिर एक और नॉमेनक्लेचर बचेगा, वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है। तो 1-2 लेक्चर और होंगे और उसके बाद नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। सो वी विल प्रोसीड फर्दर ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट, ठीक है। जब तक इन सब के नॉमेनक्लेचर को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, जो डाउट्स होंगे वो क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।